चले जाओ, जरा और लोगों से भी पूछ लो, क्या पता आप उनके समर्थक हो। अच्छा, तभी आप ये बात बोल रहे हो। कभी भी चले जाओ इमरान साहब के ऑफिस में। बिल्कुल चले जाओ। आप सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। विधायक जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, इमरान हुसैन काम कर रहा है। तो इस बार मुकाबला कैसा देख रहे हो आप? टफ, टफ फिर भी इमरान खान ले जाएगा। तो मुकाबला किस किस में देख रहे हो आप? बीजेपी, कांग्रेस। बीजेपी और मतलब आम आदमी पार्टी से किसका मुकाबला है? कांग्रेस। कांग्रेस है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए, और मुस्लिम बहुल इलाका इसीलिए। यस यस यस। तो ऐसा मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के पास ही मुस्लिम जो वोटर्स हैं और जो आम आदमी पार्टी उसी के पास जाएंगे मुस्लिम वोटर। एक्चुअली कांग्रेस के साथ शुरू से जुड़ी हुई है जनता यहाँ की, पर अब इमरान खान हुसैन जब आए हैं तो ये इन्होंने काम काफ़ी किया है, इसलिए इमरान के साथ जुड़ गए हैं। सियासत का ट्रेंड क्या समझ रहे हो अभी? सियासत को इमरान हुसैन जीतेंगे। हैं? इमरान हुसैन जीतेंगे। तो इमरान हुसैन है इसलिए सिर्फ आपका प्यार है, ये वजह है क्या? हाँ। और अगर यहाँ से बीजेपी भी किसी हुसैन को उतार दे तो उनके भी साथ जाओगे कि नहीं? नहीं नहीं जाओगे। ऐसा क्यों? नहीं। बस चॉइस है भाई, जनता है, डेमोक्रेसी है, चॉइस है अपनी। इनको पसंद है इमरान हुसैन। आप यहीं पे रहते हो? तो ये आजकल बड़ा 2100 हम देंगे 2500 ये वाली बड़ी बहस चढ़ी हुई है, तो महिलाएं किस पर भरोसा करती हैं? बेटा मेरी 4 महीने से पेंशन तक तो आई नहीं। मैं विधवा औरत हूँ। 4 महीने से पेंशन तक तो आई नहीं। सोचो मैं कैसे खर्चा चलाऊंगी जिसके पति नहीं, बेटा नहीं है। तो 2100 के ऊपर किसके भरोसा करूँ? और यूँ कह रही जिसको पेंशन मिले उसको 21 रुपये मिलेंगे ना, तो जनता को यूँ बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। ये बताओ तुम पहले किसके ऊपर आदमी विश्वास करे? अच्छा, पहले जिसको जरूरत है पैसे उसके भेजो ना, जो तुमने बांध रखी है। मतलब वो पैसे ही नहीं आए? हाँ पैसे नहीं आए, 4 महीने से पैसे नहीं है। घड़ी घड़ी पेंशन ही रुक जाती है। अच्छा, हाँ। ये कब से हो रहा है? बार 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 3-4 बार मेरी ऐसे हो चुकी है। कितने साल हो गए आपको पेंशन लेते लेते? मेरे 15 साल हो गए 15 साल आपको पेंशन। तो उसमें ये अब ऐसा हो रहा है कि पैसे नहीं आ रहे? हाँ नहीं आ रहे पैसे अभी मतलब आपके मुद्दे से भी है कि मेरे पेंशन, या फिर और भी कुछ मुद्दे देख रही हैं? मुद्दे क्या, बस जनता का अच्छा होना चाहिए, कोई भी बैठो। तो भाई बल्ली मरान की ना जो ये संकरी गलियां हैं, इसमें महिलाएं क्या सोचती हैं ये जानने के लिए हम पहुंच गए। और हमको मिली एक आंटी जो कि घर में मौजूद है। हम देखिए घर में जाकर बात कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर हमको बाहर मिली नहीं या फिर कुछ बात करने को तैयार हुई नहीं। तो आप अब क्योंकि चुनाव हैं तो चुनाव के बारे में कुछ जानती हैं, समझती हैं चुनाव क्या है? केजरीवाल के बारे में हम जानते हैं, बहुत अच्छे हैं इंसान, सबकी मदद करते हैं। सरकार बहुत सारी घोषणाएं महिलाओं के लिए कर रही हैं और जो सरकार में नहीं है वो भी घोषणाएं कर रही हैं। तो किसकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपको? मतलब जैसे केजरीवाल ने कहा 2100 देंगे, कांग्रेस ने कहा 2500 देंगे, अब बीजेपी भी अपनी तरफ से ऐलान कर रही है महिलाओं के लिए। तो किसकी योजनाएं अच्छी लगती हैं, किसकी बातें अच्छी लगती हैं? मतलब जो अच्छा काम करेगा उसकी योजना ज्यादा अच्छी होती है। मतलब बोलो मत करके दिखाओ। जो लोगों के लिए हाँ काम करे वो ज्यादा अच्छा है। पैसे का मतलब नहीं होता, लोगों का काम होना ज्यादा जरूरी। अभी काम हो पा रहे हैं आप लोगों के? जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इमरान हुसैन तो बहुत सुनते भी हैं। कुछ बच्चे अभी इधर आओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। इधर आओ, इधर सामने से। 8 क्लास में पढ़ती हो? जी। स्कूल में जाती हो? जी। गवर्नमेंट में, प्राइवेट में? गवर्नमेंट स्कूल। कैसा मतलब वहाँ पर पढ़ाई है? डेस्क, बेंच, सारे टीचर्स सब कैसी हैं? बहुत अच्छी टीचर हैं। सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं स्कूल्स के अंदर? यस। जो भी और वजीफे होते हैं या फिर जो ड्रेस का पैसा, किताबें सब टाइम पे मिलता है? जी सब टाइम पढ़ाते सही हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ। सच्ची? जी स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब कुछ है उस वहाँ पर। क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर। टीचर बनना चाहती हो? ऐसा क्यों? मुझे टीचर अच्छी लगती है। टीचर अच्छी लगती हैं। मतलब देश की महिलाएं, देश की बच्चियां पढ़ाई के बारे में सिर्फ सोच नहीं रही बल्कि पढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। ये देश में एक बदलाव है। और जो बच्चियां हैं खासतौर पर वो कह रही हैं कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो भाई हमें एक भाई मिले हैं जो हमको सियासत के रंग, जैसे इनकी दुकान है चूड़ियों की, हाँ, तो जैसे चूड़ियों के रंग होते हैं वैसे सियासत के रंग होते हैं, क्यों समझते हो? जी जी। 18 साल के हो गए? हाँ जी 18 प्लस हूँ। 18 प्लस हो तो इस बार तो वोट करोगे तुम? हाँ इंशाल्लाह वोट करेंगे। तो भाई बल्ली मरान में ना चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बिकती हैं और ये भी इसकी एक पहचान है। तो जैसे चूड़ियों के अलग अलग रंग होते हैं ना और अलग अलग चमक होती है, वैसे ही नेताओं की बयानबाजी भी होती है, वैसे नेताओं की घोषणाएं भी होती हैं। तो चूड़ियों के रंग के साथ साथ सियासत के रंग को समझते हैं यहाँ के मौजूद लोगों के साथ में। तो भैया कौन कौन सी चूड़ियों के रंग हैं आपके पास? हमारे पास रेड है, येलो है, ग्रीन है, सभी तरह के रंग हैं।
चमक उतनी ज्यादा है जितनी नेताओं की बयानबाजी में? वो तो सिर्फ उनकी बयानबाजी होती है, चमक कुछ नहीं होती। अच्छा, बयानबाजी में कोई चमक महसूस नहीं होती? बस वो वादे करते हैं लेकिन उसे पूरा करते नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे वो वादे करते हैं पूरे नहीं होते जैसा आप कह रहे हैं, तो ये चूड़ियों की चमक तो कम नहीं हो जाती बिल्कुल वैसी वादों की तरह? छोड़े वैसी रहेगी लेकिन नेता बदल जाते हैं। अब जब चुनाव है तो उनके मुद्दे हैं क्या? तो भैया क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, सरकार संभल जाए थोड़ी सी बस। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब सरकार कैसे संभलनी चाहिए? जो आपकी सरकार हो उससे अपेक्षाएं क्या हैं, क्या होना चाहिए? जी अच्छे अच्छे कॉलेज हों, अस्पताल हों, स्कूलों हों। अच्छा, महिलाओं के लिए पैसे जो वो वादे भी पूरे हों। अच्छा। जो 2100 रुपये महीना हर महिलाओं को मिलेंगे वो भी वादे पूरे हों। अच्छा, सब कुछ हो। आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से? मतलब कैसी सरकार होनी चाहिए? एक आम जन की नज़रों में कैसी सरकार होनी चाहिए? आम लोग तो मेरा कहना है मैडम, रोज़मर्रा वाले जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका रोज़ का खाना है, रोज़ कमाना है। जो नेताओं का है जैसे केजरीवाल जी 2100 रुपये हर महिलाओं को, साधुओं को 18,000 रुपये सैलरी। ये पहले क्यों नहीं था? आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जब भी उनकी सरकार रही पहले नहीं था। अब उन्होंने साफ साफ दिखा दिया है जनता को कि अब हम जो हिंदूवादी और मोहम्मदवादी जो कर रहे हैं ये गलत है। जनता सब समझ गई है। अब बेवकूफ़ जो बना रहे जनता इनके कहवाए में नहीं आएगी। अब तो कोई नेता है जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जिनकी बातें आपको अच्छी लगती है, जिनकी बातों पे भरोसा हो? देखो भरोसा वाली बात तो है, नेता भरोसा लायक कहाँ होते हैं, मगर मोदी जी और योगी जी को जो सिस्टम चल रहा है इस समय देश में, वो पहचान उनकी सबको पता है। देश में विदेश में कहीं भी चले जाओ सब जानते हैं उनके बारे में। वो सबसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी जैसी सरकार चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ दिल्ली में होनी चाहिए। शीला सरकार थी कांग्रेस की, जब वो मंत्री थी शीला जी, वो टॉप थी कांग्रेस पे, वो गई। अब उनके बाद कोई यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई रहा नहीं जो कांग्रेस को संभाल सके। भाई बल्ली मरान आओगे और अगर पान नहीं चबाओगे तो फिर क्या यहाँ पर आना हुआ? 1993 में अस्तित्व में आया ये बल्ली मरान लगातार सुर्खियों में तो है ही, लेकिन यहाँ की संकरी गलियों में मुद्दे कई हैं। लोगों की पानी की समस्या अब तक सुलझ नहीं पा रही, गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बार जनता वाकई मुद्दों के नाम पर वोट डालने वाली है या फिर नेताओं के चेहरे के नाम पर? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। मुख्य मुकाबला इस बार भी कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी में है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है।